श्रीमद् भागवत गीता सिखाती जीवन जीने का सार, इससे महक रहा सारा संसार। To all of you, I am Achal, a student of BA LLB first year, Institute of Law, Kurukshetra University, Kurukshetra. And today I am tell you that how the Gita shlok is related to the Indian Constitution. गीता, श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाने वाली एक किताब, जो कि हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है। यह विभिन्न विषयों से विभिन्न प्रकार से जुड़ी हुई है। गीता के विभिन्न श्लोक हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कैसे हमें स्थिर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38, जिसमें श्री कृष्ण कर्म के विज्ञान में और गहराई से उतरते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वह इसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्थात तुम अपने कर्म के लिए युद्ध करो, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सबको अपने कर्म के लिए छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही उसका परिणाम होगा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध की भूमि में जब अर्जुन ने अपना डर व्यक्त किया कि उसे अपने शत्रुओं को मारने से पाप लगेगा, तो श्री कृष्ण ने उसे बताया कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसे अब हम अपने भारतीय संविधान से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान हमें अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी से निष्कलंक होने का आदेश देता है। यह हमसे उम्मीद करता है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करें। यह वकीलों और उसके अधिकारियों से यह उम्मीद करता है कि वे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में यह बताया गया है कि सभी भारत के नागरिक अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और पूरी सच्चाई से करें। भारतीय न्यायालयों की यह जिम्मेदारी है कि वे बिना किसी पूर्वाग्रह के न्याय प्रदान करें और बिना किसी नतीजों से प्रभावित हुए बिना अपने नागरिकों को न्याय प्रदान करें। इस प्रकार से भारतीय संविधान गीता के उन सभी श्लोकों से जुड़ा हुआ है जिसमें समता, कर्तव्य और निष्पक्षता की बात की गई है, ताकि समाज में सत्य और न्याय की स्थापना हो सके। भगवत गीता में अध्याय 2 में श्लोक नंबर 47वां, जो कि कर्म के विषय में ही हमें बताता है, इस प्रकार से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इसमें भी हमें श्री कृष्ण जी कर्म के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम वैसा ही होगा। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम हमें बुरा ही मिलेगा। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं। अच्छे कर्मों के लिए अच्छा और बुरे कर्म जैसे कि चोरी, डकैती इत्यादि के लिए भारतीय संविधान में भी दंड का प्रावधान दिया गया है। मैं आखिर में इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।